डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल बोल रहा हूँ कि आप एक्स मुस्लिम बात कर रहे हो। ओ भैया, एक्स मुस्लिम तो तुम कहते हो, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। तुम नहीं हो? ओ भाई, ये नाम तुमने दिया हमें, हम एक्स मुस्लिम नहीं है। हाँ, मतलब कि भाई तो हम भी तो वही है। हाँ, हम भी तो वही है। हाँ तो बताओ, हमको सपोर्ट करोगे? क्या हमको सपोर्ट करोगे? क्या करना है? क्योंकि हमको भी लोग लात मारते हैं, आपकी जैसे बात करते हैं तो। मतलब तुम क्या सोचते हो? नहीं, मतलब कि जो आप सोशल मीडिया में जो आप बोलते हो उसका मैंने आज जवाब देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी बातों का जवाब दोगे? हाँ, बस। अच्छा, तो आप मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ और 25 पारा तक पढ़ा हुआ हूँ भाई। ठीक है। देखो। अच्छा दोस्त, हाँ, अगर आप मुसलमान हो तो आप मुझे दुआए कनूत सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नशकुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नस्तईनु व नसजुदु व इलैका नसअ व नहमिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल-कुफ़्फ़ारि मुहीत। कुछ भी आप मेरे से पढ़ के सुना दो भाई। हाँ, सुना तो दी मुझे, ठीक है। हाँ, आप मुसलमान हो, कम से कम बिस्मिल्लाह तो पढ़ लेते यार। अरे मैं मुसलमान हूँ। अरे सॉरी यार, मैं तो अभी जल्दबाजी में था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप तो भैया हाँ, आपसे एक मतलब एक ये बोल रहा हूँ। आप कहते हो ना कि मैं सब कुछ आपको कहते हैं एक मुस्लिम हूँ। अगर आपको नहीं मानना इस्लाम धर्म, आप चुपचाप बोलते थे हम इस्लाम धर्म को नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। एक बात तो बताओ, जो अभी दुआए कनूत आपने सुनाई है, ये कुरान में है? ये कुरान में नहीं, ये अलग हदीस में आया है। ये नहीं, इसकी हकीकत बताओ जरा मुझे, ये कैसे आई, क्यों आई? ऐसा ही है, एक दुआ है। मतलब जैसे कि देखो, जैसे कुरान शरीफ की जैसे जंग में आई, गार में आई, हर सूरा अलग अलग जगह पे आई, वैसे ये भी अलग अलग जगह पे, हर एक स्थान पे अलग अलग, हर काम के वक्त। आप सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, कुरान वो है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है ना। और आप कह रहे हो ये भी एक दुआ है, और दुआ क्या होती है? जो अल्लाह जिसका हुक्म देता है ना। तो फिर अल्लाह ने जो हुक्म दिया होगा वो भी तो कुरान में होना चाहिए ना, या अलग से दिए? अच्छा, एक आप लोग देखो, वो किधर आया किधर से आया ये मत आपसे कहो। देख, ठीक है, आपकी बात भी सही है। देखो, जो दिल में अगर नहीं मानना है तो मत मानो, ठीक है ना। बस आपको अगर नहीं मानना है ना तो मत मानो। आपको कोई बोल नहीं रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहा है। जमशेद भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मानता हूँ या नहीं मानता, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस चीज़ की कोई हकीकत नहीं है तो वो कुरान में क्यों नहीं है, आपसे जानना चाहता हूँ। हालांकि वो जो है वो मैं जानता हूँ वो क्या है। मैं तो कुरान शरीफ की तो देखो, कुरान शरीफ में भले आप मुसलमान हो, 25 पारे के हिफ्ज़ हो आप, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दुआए कनूत कुरान में नहीं है तो इसका हुक्म कहाँ से मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो इसका अलग से हुक्म दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए ना भाई। तो उसका मुझे रेफरेंस दो ना, कहाँ दिया है, किन हालातों में दिया, ये बताओ ना। हदीस में दिया है, हमारे सहाबा से वो सब। देखो भाई, हदीस में होता नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं 25 पर इतना क्या हूँ, कुरान शरीफ के हवाला दे सकता हूँ, हदीस नहीं दे सकता। देखो मैं, अरे सुनो, पहली मेरी बात सुनो। देखो, हमारे इंडिया में दो बड़े मौलाना थे, मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह और क्या नाम ये थी। तो मैं हदीस की बातों को मैं उतना विश्वास मेरे को नहीं रखा भाई। पहली बात, मैं भी मानता हूँ तुम्हारी तरह मैं भी हूँ। कौन सी हदीस मानते हो? मैं तो कहता हूँ दोनों में से मैं किसी भी नहीं मानता, क्योंकि दोनों विवादित है ना। यानी आप हदीसों को नहीं मानते? मैं मानता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसमें भी तो लोग यार, अब देखो जात पात वाले ना इधर से उधर कर दिए, हदीस को इधर से उधर कर दिए, तो भाई मैं नहीं मानता। कुरान शरीफ को बस मैं नहीं मानता। बस मैं ये कह रहा हूँ, जिस हदीस में ये दुआए कनूत का हुक्म आया है वो कौन सी हदीस है? बुखारी की है, मुस्लिम की है, कुर्तुबी की है, या किस चीज़ की है, बताओ जरा। यार मैं हदीस नहीं पढ़ा, मैं कुरान शरीफ के हिसाब से मैं जवाब दे सकता हूँ। कुरान शरीफ के हिसाब से पूछो। अगर हदीस नहीं पढ़ी है तो आपको कैसे पता है ये हदीसों में इसका जिक्र आया है, या हदीस के जरिए से अल्लाह ने इसको, अल्लाह के नबी को दिया है?
हाँ वो बात तो सही है, लेकिन देखो मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह और ये क्या नाम है यार इसका जो बोलते हैं अहमद रजा, हाँ अहमद रजा बरेलवी, अगर ये दोनों की अलग अलग जो किताबें हैं और हम पढ़े तो दोनों की अलग अलग चीजें ही मिलती है, मतलब हदीस सेम सेम मिलती है। इनकी किताबों को हदीस नहीं माना जाएगा, ये कोई उस टाइम पे थे नहीं ये लोग। हदीसें जो होती है वो इमाम बुखारी की, इमाम मुस्लिम की, कुर्तुबी की, ये ऐसी बड़ी हदीसें हैं जो उन्होंने लिखी हैं बाद में। ये जो इमाम जिनका आप नाम ले रहे हो मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग अब के हैं, समझे? इनकी हदीस नहीं मानी जाएगी। आपकी बात सही है, मैं आपकी बातों को नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी मानता हूँ कि देखो भाई मैं भी ज्यादातर साइंस में भी ज्यादा रुचि रखता हूँ, मैं इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा ये सब में ज्यादा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाई ये गलत है। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये जो बातें है ना कि जो दोनों ने विवादित किया है ये चीज गलत है, ये इन्होंने और जो सुन्नी बरेली उनको नहीं बोल रहा, हदीसें उन्होंने नहीं लिखी है, ये गलती उनकी नहीं है। मैं ना गलती कर रहा उसको ना अच्छाई कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो हदीसें लिखी हैं इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, उनके अंदर ये चीज़ें हैं ऐसी ऐसी, और वो चीज़ हमारे सामने आ रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप उन्हें मानते हो? देख भाई अब बोला गया है जिस घर में पैदा हुआ है तो हम उसको तो मान सकते हैं, वो कैसा भी हो सकता है, हम तो मानना चाहिए। यार ये क्या बात हुई यार, ये कैसी बात है? अब देखो बचपन से क्या होता है ना, अगर बच्चों को अगर माँ बाप जैसे सिखाते हैं ना बच्चे वैसे ही काम करते हैं। अब बड़ा होके उसका तो चीज चेंज नहीं कर सकता, एक आस्था हो जाती है उसके ऊपर ना चीज। अच्छी बात है, आपके माँ बाप ने बचपन में आपको सिखाया और आपने वही माना, लेकिन अब बड़े हो गए हो, अब दिमाग आपके अंदर पैदा हो चुका है, अब तुम अपने बच्चे को सिखाओगे, क्या तुम अच्छी चीजें सिखाओगे या बुरी चीजें सिखाओगे? अब देखो यार जो चीज हम देखो एक बात मान लो, पत्थर में बोलते हैं खुदा है, तो कैसे लोग पत्थर को मानने लगते हैं, पत्थर को पूजा करने लगते हैं, भले वो बड़े होकर वो समझदार भी हो जाते तब भी वो मानते हैं वो चीज। क्या आपका अकीदा नहीं है? क्या अल्लाह हर जगह नहीं है? अल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि हर जगह अल्लाह ताला वहाँ है, सातवें आसमान पर मेरा की दुनिया पर है बस ये मानते हो? हाँ यानी ये नहीं मानते कि अल्लाह हर जगह नहीं है? अल्लाह ताला हर जगह नहीं हो सकता, नाली कीड़े में ये सब नहीं हो सकता, अल्लाह ताला एक ही जगह हो सकता है। मैंने नानी हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अकीदा ये है कि अल्लाह सिर्फ सातवें आसमान पे है, क्या वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकता? वो हर जगह भी मौजूद हो सकता है, लेकिन वो अभी सातवें आसमान में ही है। ये कैसे, ये किसने बताया तुम्हें वो सातवें आसमान में है? देखो आप ना कभी सुने होंगे तकरीर में या फिर कभी बयान में सुने होंगे, ये कहा जाता है कि जब 2 बजे रात होती है तो अल्लाह ताला खुद नीचे सातवें आसमान से दूसरे तीसरे आसमान से नीचे आ जाते हैं और लोगों की दुआएं सुनते हैं कि और हम मेरे से मांग रहा है जो उनकी दुआ को मैं कबूल कर सकूं, तो समझो कि अल्लाह ताला ऊपर ही रहते हैं और क्या बस। ये बातें आपको तकरीर करने वाले मुल्ला मौलवियों ने सुनाई है, ठीक है? उनकी बातों अब देखो हर कोई इंसान सही नहीं हो सकता ना, ये तो मैं कह सकते हैं। हाँ तो वही बात कहो ना कि उन्होंने जो तकरीरें की हैं हो सकता है वो सही है या नहीं, आपने ही जानने की कोशिश की कि वो सही बोल रहे हैं। मैं तो हर रिसर्च में करता हूँ काफी, ChatGPT से मैं कभी आप जमशेद भाई मेरी बात सुनो। जमशेद भाई अगर कोई आदमी आप समाज में अच्छा इंसान है और वो कोई बात बता दे उसको कि भाई इस बात को मान लो, तो क्या मुसलमान होने के नाते, अपना ईमान बचाने के नाते, क्या उसको ये जानना नहीं चाहिए कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है गलत कह रहा है? जानना चाहिए, उसमें रिसर्च करना चाहिए, उसमें तहकीक करना चाहिए। अब ये बताओ जानो कहाँ से इस बात को? अब जानेंगे कुरान शरीफ गहराई से रिसर्च करेंगे तब ना जानेंगे, नहीं तो थोड़े ऐसे जान पाएंगे, किताब पढ़ना पड़ेगा। ये जवाब आपने सही दिया कि हमें कुरान से फैसला करना पड़ेगा, ठीक है? अब तुम कह रहे हो कि हम हदीसों को नहीं मानते, हदीसें गलत भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है ना? हाँ दोनों ही हो सकती है, लेकिन जो हदीसें लिखी हुई है ना वो अच्छी बात ही लिखी हुई है, मैं ये कह सकता हूँ बस। हमारे उलमा जो भी लोग हैं, जितने भी उलमा हैं इस दुनिया में अंदर, ज़्यादातर जाएगा 60% बातें हदीस से करते हैं। हाँ सबसे ज्यादा तो हदीस से ही से करते, कोई भी करते हैं, जमाती वाले सबको यही करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मतलब ये हुआ कि हदीसों से ही वो निकाल के बातें बता रहे हैं। और अगर मान लो हमें कोई चीज़ बता दी तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि वो
पूछें या जाने कि भाई ये सही है तो कहाँ है और कौन सी हदीस है। हाँ हकीकत में आज का जो मुसलमान है वो गुमराह इसीलिए है कि उनको वो सच्चाई से दूर है, वो जानना नहीं चाहता, ना ही पढ़ना चाहता। हाँ, ये तो बात सही है। बहुत अक्सर ऐसे मुस्लिम है जो नहीं जानते ना करते हैं। और हमारे मुसलमान आज के टाइम में इतने आड़कस में आ चुके हैं, यानी कि वो जो है ना सुस्त रहते हैं कि हमें हमारे बाकी चीज़ें वो जानना भी नहीं चाहते कि ये है या नहीं है। वो कहते हैं कि इनके अंदर घुसेंगे तो हम खुद गुमराह हो जाएंगे। उनका मानना ये भी है। दुनिया में तो कई तरह के लोग हैं। अगर क़यामत के दिन अल्लाह रोज़े महशर में जब पूछेगा कि मेरे बंदे तूने सारी चीज़ें सुनी और अपनी ज़िंदगी में मेरा हुक्म मान गए और जबकि वो सही नहीं है तो तूने अपनी अकल से फैसला क्यों नहीं किया, ये भी तो होगा ना। अच्छा, एक मेरी बात में ये भी आती है, मतलब मैं देखता हूँ, मैं अपने हिसाब से, मतलब कि वो भी जैसे आप बोल रहे हो ना, मैं भी उसी बोलना चाहता हूँ। जैसे कि लोग बोलते हैं मैं ना हलाला में जो चीज आती है ना, हलाला में जो बोलते हैं कि लोग हलाला कैसे करते हैं, ऐसा क्यों है, तलाक क्यों है, ऐसा सिस्टम क्यों है। मतलब कि एक औरत को, मतलब मेरी बीवी है, अब मेरी बीवी को मैंने तलाक दे दिया, फिर अगर उसको वापस फिर घर लाना चाहता हूँ तो किसी और लड़के के साथ शादी करेगा, वो लड़का चाहे शादी करके उसके साथ सो सकता है, कुछ भी कर सकता है, फिर वो तलाक देगा, तब फिर मैं जाके उस लड़की को लाऊंगा अपने यहाँ, ठीक ना, फिर निकाह करके। ये तुम्हें किसने बताया? तो ये मौलाना नहीं बताया है, मैंने नहीं बताया है। क्यों मानते हो उनकी बात, जबकि इस्लाम में हलाला और हलाला करने की प्रथा है तो, लेकिन वो तरीका ही नहीं है भाई। ये तरीका नहीं है? नहीं है। तो कुरान शरीफ में तो यही तरीका बताया जाता है। मैं बताता हूँ कि कुरान के अंदर जो तरीका है तो यही, लेकिन अगर उस तरीके को आप मानोगे कुरान और हदीस से तो भाई साहब अपनी को वापस ला ही नहीं सकते तुम। हाँ, नहीं ला सकते। अगर आप एक बार तो आप फेंक रहे हो, मतलब एक कचड़े को आप फेंक रहे हो तो उस कचड़े को दोबारा उठा के नहीं ला सकते कि नहीं। के लिए नहीं बोला मैंने, मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह कहता है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में कि जो इंसान अपनी बीवी को अपने से जुदा कर देता है, यानी अलग कर देता है तलाक दे के, है ना, तो उसका तरीका ये है कि वो अपनी बीवी का निकाह दूसरे मर्द से कराए और फिर उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेगा अच्छी तरीके से, तब तक वो उसको पहले वाले मर्द के लिए जायज़ नहीं है, जब तक वो उसको या तो वो मर ना जाए या वो तलाक ना दे दे। अब सोचने वाली बात ये है कि कुरान में तो ये कह दिया, अब हदीसों में जो आया है अल्फाज वो ये आए हैं कि जब तक वो इंसान उसका एक तरह से मज़ा ना चख ले पूरी तरह से अच्छी तरह से, और या उसकी मौत ना हो जाए या किसी गलती की वजह से उसको दोबारा वो तलाक ना दे दे, तब तक वो उसको छोड़ नहीं सकता और उसका हलाला का तो मसला ही नहीं यार कुछ भी इसमें, क्योंकि वो बंदा उसके साथ उसको जिसने तलाक दिया है उसको ये सोचना होगा, वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इसका निकाह इसलिए करवा रहा हूँ कि इसको दोबारा मेरे पास आना है। अगर ये सोच लिया तो वो हरामखोरी है, तो फिर वापसी का तो रास्ता ही नहीं है भाई। हाँ, मतलब कि जो हदीस लिखे है ना, जो बड़े बड़े मौलाना थे उन्होंने ही ऐसे किया। पहले के लोग तो ज्यादा पहले पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। मैं ये कहता हूँ, मेरे मुसलमान भाई मुझे कहते हैं कि अजान भाई तुम कहते हो हलाला हलाला, ओ भाई हम कब कह रहे कि ये है, मैं कह रहा हूँ इस्लाम में ये चीज़ें है ही नहीं, तो फिर तुम कर क्यों रहे हो? हाँ, वही तो बात है। कुरान शरीफ में कुछ अलग बताया गया है, हदीस में कुछ अलग बताया गया, ये डिफरेंट है और क्या है। कुरान तो सीधा सीधा बोलता है, पता हूँ कैसे बोलता है कि आज के टाइम में जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो मुंह पे बोलते हैं, जिस किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, तो कुरान के जो अल्फाज ऐसे ही है कि वो मानने होंगे चाहे वो कैसे भी हो, ठीक है, लेकिन हदीसें तुम्हें जवाब देती हैं कि तुम्हें करना क्या है। हकीकत में अगर आप हदीसों को नहीं मानते तो हदीसों की ना मानने की वजह से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल ज़िंदगी जान ही नहीं पाओगे कुरान से। हाँ, ये भी तो बात सही है कि अगर हम नहीं हदीस की अगर बातों को हम नहीं जानेंगे। अब कहा जाता है कि अगर आप जूता पहन रहे हो तो पहले कौन कैसे पहनना, तो हमको दाएं से पहनना है। हम अगर बैतुल खला जा रहे तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे नबी ने उस वक्त क्या किया था।
मतलब कि ऐसी छोटी छोटी बातें लिखी रहती है, जिसमें बड़ी भी रहती है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आम मुसलमानों को बताई जाती है, और इनका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला तब पेश आता है जब किसी की बीवी या उसका शोहर उसको तलाक दे दे, या कोई ऐसा मसला बन जाए गंभीर वाला जो आम मुसलमान को नहीं पता, फिर वो जाता है मुल्ला जी के पास। अब मुल्ला जी उसको बताता है कि भाई इसका हलाला करवाना पड़ेगा, या ये करवाना पड़ेगा, या वो करवाना पड़ेगा, या पैसे दे, है नहीं, ऐसी ऐसी चीजें वो इस्लाम में है ही नहीं। अच्छा, जो ये जो हमने अभी मुद्दा जो उठाया ना, खुद मेरे भांजा के साथ ऐसा हुआ है, खुद मेरे गांव वाले लोग ऐसे किए उसके साथ। वो पागल थोड़ा था, दिलशेर नाम की एक लड़का था, ठीक है ना, मेरा भांजा है, मेरी सौतेली बहन का उसका लड़का है। तो उसका लड़का थोड़ा पागल मेंटल है, मतलब कि दिमाग नहीं है, तो तबे तो ऐसे किया, थोड़ी ना ऐसे कर सकता था। तो उसकी शादी बहुत मुश्किल से शादी हुआ बेचारे को, झारखंड में हुआ था, मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ। तो उस लड़के की शादी हुआ तो झारखंड में उसकी बीवी थी, मायके गई थी अपनी। तो ये अपने घर से क्या बोल रहा है, मतलब बहुत दिन हो गया था, करीब 1 महीना हो गया तो उसकी बीवी को गाँव गए हुए, बहुत साल बाद गई थी ना इसकी वजह से। तो बोल रहा है कि अगर आज तू नहीं आया, मतलब 2 बजे करीब था, और वहाँ से 3 बजे गाड़ी झारखंड के लिए छत्तीसगढ़ के लिए आने के लिए। तो बोल रहा है अगर तू 10 मिनट में घर से तैयार होके नहीं निकली, और रामानुजगंज नाम की एक जगह एरिया का नाम है, तो बोले कि अगर रामानुजगंज पे अगर घर से तू अगर 2-3 किलोमीटर दूर है वहाँ से, बोल रहे अगर 3 किलोमीटर अगर 10 मिनट में तू नहीं पहुंचे तो तेरा तलाक हो जाएगा, अगर रामानुजगंज नहीं पहुंचेगी, गाड़ी नहीं पकड़ेगी तो वो बीवी उसकी क्या बोल रही है कि तू मैं तो आ ही नहीं पाऊंगी, वैसे भी आऊंगी बिजनेस में, तू तलाक दे देगा, आऊंगी नहीं, तो फिर तलाक हो गया। फिर बोला कि हाँ ठीक है, फिर मैं लड़की को लाना चाहता हूँ। तो फिर मेरे गांव वाले क्या बोले कि वो चीज को तुमको करना पड़ेगा, हलाला जैसे जो बोलते हैं हम। तो बोला हाँ ठीक है करवा लेते। तो वैसे ही एक लड़के को पकड़ा गया, उस लड़के को पकड़ा गया, उसके रिश्तेदार में पकड़ा गया, और उससे फिर निकाह हुआ। फिर उसको मतलब एक पार्टी के लिए मतलब उसकी शादी हुई, फिर वो तलाक दे दिया, फिर उसके बाद इसकी शादी हुई। तो अभी ना उसको छू सकता, कुछ छू नहीं सकता है, बस खाली उसके घर पे रह रहा है अभी, बस बताओ ये प्रक्रिया हुआ है। आपने जो कहा कि उस गांव वालों ने मिलकर उसके साथ ऐसा काम किया, वो भी मुसलमान थे, और क्या वहाँ पे होंगे रहे होंगे, बिल्कुल जो मुल्ला जी मौलवी लोग होते हैं वो भी रहे होंगे, और उन्होंने भी उसको यानी उसको कहा कि ये सही रास्ता है कि अगर उसको दोबारा लाना है तो उसके साथ ये करवाना पड़ेगा, है। और जबकि में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा सोचते हो और वो मर्द ऐसा इसलिए करता है कि मैं इससे निकाह करूँगा और फिर कुछ दिन गुजारूँगा और फिर उसकी बीवी को दूसरे को दूँगा, तो एक तरह से वो किराए का सांड है, वो खुला दुश्मन है, वो हरामखोरी कर रहा है एक तरह से। ये हदीस के अल्फाज हैं भाई साहब। अब हकीकत में अल्लाह को इन लोगों ने, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इन्होंने खेल बना दिया अल्लाह का और इस्लाम का, है नहीं हकीकत में। और खेल बनाया था। हकीकत में आज के टाइम में कोई मुसलमान जानता ही नहीं है अल्लाह है क्या। अरे तुम एक तरफ तो ये कहते हो कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, 18,000 मखलूक बनाई, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे नज़दीक सिर्फ इतना ही इस्लाम है कि सिर्फ नमाजें पढ़ लो, रोज़े रख लो, ये कर लो, वो कर लो? अरे बहुत बड़े बड़े मसले हैं इस्लाम के। तुम कम से कम मस्जिदों में बैठ के उन आम मुसलमानों को समझाओ भी कि ये चीज़ें भी है इस्लाम में भाई, इन्हें भी जानो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ हदीसें इतनी गंदी हैं, अगर मैं आपको बताने लगूंगा ना भाई साहब, तो ये इल्ज़ाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि उन लोगों ने हदीसों में लिखा है। लिखने की जरूरत क्या थी भाई, उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में नहीं लिखनी चाहिए। जबकि ये भी कहा जाता है कि वो आदमी बहुत ही गंदा है जो अपनी घर की बातें गैर मर्दों को बताए, यानी अपनी बीवी की बातें गैर मर्दों को बताए। और ये जालिम क्या इन्होंने हदीसों के अंदर कि मतलब उनकी पर्सनल लाइफ, अंदरूनी बातें वो लिख दी किताबों में, और आज मुसलमान जान के उन पर ईमान है उनका कि वो कहते हैं कि ये तो बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है, हमारे नबी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें करी है। अबे भाई तुम अपने नबी की, हमारे नबी की पर्सनल ज़िंदगी जान के ईमान मान रहे हो उस चीज़ को? ओ भाई वो ईमान नहीं है, वो अल्लाह के नबी की पर्सनल लाइफ है, अगर किया भी है तो ऐसा। जबकि मैं ये नहीं कहता कि किया है, मैं ये कहता हूँ उनके लिखे हुए के हिसाब से उनका कैरेक्टर गलत साबित हो रहा है, मैं नहीं कह रहा इस बात को। अच्छा
मतलब कुरान शरीफ में ये भी बात आती है ना कि मतलब अल्लाह ताला कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा और जो उनकी लाइफ में जो है जो उन्होंने किया तो हमें हर मुसलमान को करना चाहिए, ये तो कहा है। तो भाई ऐसा अल्लाह के नबी ने नहीं कहा, ये सिर्फ हमारे जो आलिम लोग हैं ना वो कहते हैं इस बात को। अगर आप नबी की तालीम पे जाओगे ना तो अपनी ज़िंदगी तुम खो दोगे, तुम नहीं कर पाओगे। हाँ वो तो नहीं कर, वो नबी वो चीजें काम नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए वो नबी है, इसीलिए आप उम्मती हो। हाँ समझे? आप उनकी जिंदगी अपना ही नहीं सकते। हाँ ये बताया कि उन्होंने जो मोटी मोटी बातें बताई हैं उनको आपको करना चाहिए। हाँ वो कर सकते हैं, हाँ बेसिक काम कर सकते हैं। जब वो दुनिया से जा रहे थे वो कह रहे थे अपने उस टाइम के लोगों को कि ए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको मैं कुछ नसीहतें करके जा रहा हूँ, वो मान लेना, तुम कामयाब हो जाओगे। कैसे क्या? अस्सलात के कभी तुम अल्लाह के जिक्र से दूर मत होना। अस्सलात अस्सलात ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ना, नमाज तो इन्होंने जोड़ा है। अस्सलात के अल्लाह की इबादत से दूर मत होना, है ना। और तुम रोज़े रखना, तुम ज़कात देना, तुम फितरा देना, जो भी ईद का बनता है ज़कात देना, अपनी रकम का जितना भी बनता है जो कि जायज़ है। ये बातें बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के ज़रा सी छोटी छोटी बातें लिख दी यार। हम कैसे? हाँ ये तो है। हमारा गुस्सा यही है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें लिख दी कि वो सुन के भी आदमी का दिमाग ख़राब हो जाए। और फिर हम इसलिए उनको गलत नहीं कहते कि हमारा मुल्ला मौलवी ने इतना डर बिठा दिया दिमाग में, अगर हमने इनको गलत मान लिया तो हमारा ईमान ख़राब हो जाएगा। अच्छा ठीक है। एक और बात है, जैसे कि मैं एक और रिसर्च किया था ChatGPT से, तो एक बात ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की, अगर जब निकाह हुआ था तो 9 साल की थी करीब, ठीक ना। और जब वो बड़ी हुई थी तो 6 साल की, हाँ 6 साल या फिर 9 साल, मुझे नहीं पता उतना की बात। लेकिन उनकी लोग घर आई थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विदाई हुई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की यहाँ से 9 साल थी। तो मतलब वो छोटी उम्र में क्यों शादी हुई? तो आप तो हदीस के बाद जाते हो तो आप क्या कह सकते हो इसके बारे में? आप तो सोशल मीडिया में देखते हैं। मैं ये कहता हूँ चलो किया है, ठीक है, कर लिया। अगर किसी इंसान ने ये कर लिया है ये क्या बताना जरूरी है? नहीं, ये बताना नहीं चाहिए। नहीं, सोचने वाली बात है। पहली बात तो देखो, हम आज के मुसलमान उस टाइम में नहीं थे। हम उनको मान रहे हैं इसलिए कि आपके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने किताबों में बातें लिखी हैं, है ना। और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो ये लिखना जरूरी है? नहीं, ये नहीं लिखना चाहिए, इतनी गहरी बात नहीं लिखनी चाहिए, ये कहना उससे बदनामी होती है। ये कह देते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी और वो उस दौर में इस हालात में उनके साथ शादी हुई थी, क्या फर्क पड़ता था?